कुर्सी छोड़ के खड़ा नहीं होना है। कुर्सी का लड़ाई है, कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जा रहे हैं। और मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछले 15 साल में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरिस पहले हमने वो काम को छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर यहाँ बिहार में गली गली गांव गांव पैदल क्यों चल रहे हैं? भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा। जैसे आप मुखिया विधायक सांसद बनाते हैं, वैसे 1-2 नहीं 11-12 लोग को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको हाथ पकड़ लें, जिसको सलाह दे दें, वही आदमी जीत के राजा हो सकता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं ये समझ के कि कोई नेताजी आएंगे, कहेंगे कि अब नया दल बना है जन सुराज, इसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, और सब लोग आप लोग इसको वोट दीजिए तब बिहार का दशा सुधरेगा। तो हम भैया ये बात नहीं कहते हैं। हम वोटे नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई रुको, हम वोट क्यों नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर साल 2 साल पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो जीवन में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले हम लोग 40-45 बरस तक कांग्रेस का राज बनाए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को 15 बरस राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और दरभंगा बहादुरपुर के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको सीख लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे अभी वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी दरभंगा में, बिहार में बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो,
अगर न हो तो नेताजी का नहीं, मुखिया विधायक मंत्री सांसद का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब भाषण हो गया खत्म, भाषण खत्म। अब 15 मिनट में हम लोग सब लोग मिलके सीखेंगे कि अपना गरीबी बदहाली को कैसे खत्म करना है। अब कोई आपस में जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं, कोई ताली नहीं, कोई जय जयकारा नहीं। आपसे 3 सवाल पूछेंगे, 3 गो सवाल पूछेंगे। आपको अपनी जगह से हाथ उठाकर खाली हाँ या ना बोलना है। अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा आपकी गरीबी का बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता उपाय क्या है। जवाब देते समय हर आदमी को हाथ उठाना है। हाथ काहे उठाना है? हथवे में सब खेला है। इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वही से राजा पैदा हो जाएगा। इसलिए जितना आदमी आए हैं, जिसको अब हल्ला नहीं करना है। अब क्लास में जैसे मास्टर साहब पढ़ाते थे वैसे चुपचाप सुनना है। सारे लोग सोचकर बताइए, आपके गांव पंचायत में, बहादुरपुर में, दरभंगा में और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए। हाथ उठाइए। हाथ सबका उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, यहां का जनता कितना समझदार है। अरे भाई, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ आप सबको पहले से है। किसी प्रशांत किशोर, किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको सबको पता है। अब दिखाते हैं आपको बिहार की और आपकी बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और एक बार अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे चुप, जैसे बुझा रहा है कि करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा आदमी खड़ा होके भाषण देगा। कोई कहेगा मुखिया चोर है, कोई कहेगा अफसर चोर है, कोई कहेगा लालू लूट लिए, कोई कहा नीतीश मोदी बर्बाद कर दिए। अरे मेरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए आज तक वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अपने बच्चों के लिए हम लोग वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। बिहार में तो हम लोग सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए बच्चों के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। अभी आप देखिए अपने आंख के सामने, हमारे बात पर भरोसा मत कीजिए। 2 मिनट में अपने आंख के सामने जादू देखिए, वोट चाहे जिसको भी दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा?
अभी अपने आंख के सामने देखिए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सारे लोग एक बार सोच के बताइए, आज तक आपने जिस नेता को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ हिलाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? सबका हाथ उठे के चाहिए, हाथ उठाकर बोलना है, नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? अरे नेता लोग काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? अब भाई पलटिएगा मत, अब पलटना नहीं है। पूरा जवार देखा है। आपने कहा कि भैया जिस दल को नेता को वोट दिए, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया। तब आप जादू देखिए, 2 मिनट में जादू देखिए। हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा और आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, दरभंगा में, आपके गांव में, यहां आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहां के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है सबको, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सारे हिंदुओं ने कहा, ए भैया हमने के दशा कुछो हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो दरभंगा में, आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, आपको पीने के लिए पानी का जुगाड़ नहीं हुआ। लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ सबको उठाना है। मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। बोला ना, मोदी को नहीं देंगे, लालू को नहीं देंगे, हम तो नीतीश को वोट देंगे। हम लोग को बिहार में बिजली चाहिए। तो नीतीश के राज में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे हाथ उठाकर बोलो भैया, बिजली आया है कि नहीं आया है? तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? बिजली आया है कि नहीं आया? हाथ उठाइए, बोलिए। आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला, भोजपुरी बुझाता, बिहार में आदमी कहेला कि जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट देव। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडरे पर खाना बनाया जाएगा। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से, दरभंगा से, मधुबनी से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि न मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया जाति के लिए,
जाति का चर्चा गिनती पूरा बिहार में हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बंट गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए हैं।